प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको जोरावर सिंह कहलूरिया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर, गिलगित सहित तिब्बत भी जीत लिया था, उनकी जीवनी सुनाएंगे। जोरावर सिंह कश्मीर के एक हिंदू राजपूत चंदेल परिवार के घर में वर्ष 1786 पैदा हुए। वह एक सैन्य जनरल थे, जिन्होंने सिख काल में लद्दाख और बाल्टिस्तान पर विजय प्राप्त की और खालसा ध्वज को तिब्बत के आंतरिक भाग तक ले गए। जोरावर सिंह के जन्म स्थान के बारे में अधिकारी अलग अलग हैं। लाहौर के शासक परिवार के अपने खाते में मेजर जी हचिसन और वोगेल ने दर्ज किया है कि वह कहलूर बिलासपुर राज्य के मूल निवासी थे, जो अब हिमाचल प्रदेश में है। एक आधुनिक लेखक नरसिंह दास नरगिस जोरावर सिंह के एक प्रपौत्र द्वारा उन्हें दी गई जानकारी के आधार पर अपनी पुस्तक जोरावर सिंह में कहते हैं, उनका जन्म कांगड़ा जिले के अंसोरा गांव में वर्ष 1786 के आसपास एक राजपूत परिवार में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब 16 साल की उम्र में जोरावर सिंह ने संपत्ति के विवाद में अपने चचेरे भाई को मार डाला और हरिद्वार भाग गया, जहां उसकी मुलाकात राणा जसवंत सिंह से हुई, जो उसे जम्मू के पास गलेहान, जिसे अब डोडा के नाम से जाना जाता है, ले गया और उसे एक सैनिक के रूप में प्रशिक्षित किया। वह गुलाब सिंह डोगरा के अधीन सेवा में शामिल हो गए, जो एंग्लो सिख युद्धों के बाद अंग्रेजों से जम्मू और कश्मीर खरीदने में सक्षम थे और महाराजा और जम्मू और कश्मीर राज्य के संस्थापक बन गए। गुलाब सिंह ने जोरावर सिंह को ज्यादातर जम्मू के उत्तर में किलों की रक्षा के लिए नियुक्त किया। कुछ समय के लिए उन्होंने आपूर्ति के आयुक्तालय में एक निरीक्षक के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने 1823 के बारे में बहुत जरूरी प्रावधानों में बचत करके एक सराहनीय काम किया। जब महाराजा रणजीत सिंह के तहत जम्मू के सामंती प्रमुख राजा गुलाब सिंह को नियुक्त किया गया था किश्तवाड़ के राज्यपाल, उन्होंने जोरावर सिंह को वजीर की उपाधि के साथ नए जिले का प्रशासन करने के लिए नियुक्त किया। किश्तवाड़ में जोरावर सिंह ने वित्तीय और न्यायिक सुधारों की शुरुआत की और किश्तवाड़ी शासकों के पुराने किले का जीर्णोद्धार करवाया। यहाँ से उन्होंने लद्दाख में कई अभियानों का नेतृत्व किया, जो जुलाई 1834 में श्रृंखला में पहला अभियान था। यहीं से डोगरा जेसुरू घाटी में दाखिल हुए थे। सांकू, लनकोट से कौंट से सोत और पशकर्म जैसे स्थानों पर घमासान लड़ाई लड़ने के बाद आक्रमणकारियों ने लद्दाख की राजधानी लेह की ओर कूच किया। लद्दाखी राजा तसेपाल नामग्याल को युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने 20,000 रुपये की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी वचन दिया और महाराजा रणजीत सिंह की अधीनता को स्वीकार किया। हालांकि लद्दाखियों ने जल्द ही अपने नए आकाओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जोरावर सिंह ने दूसरा हमला किया। इस बार उन्होंने छोटे लेकिन कठिन किश्तवाड़ ज़ांस्कर मार्ग का अनुसरण किया। उसने विद्रोह को दबा दिया, पुराने राजा को पदच्युत कर दिया और राजा के प्रधानमंत्री और बहनोई नागोरूप स्टेंजिन को लद्दाख का नया शासक नियुक्त किया। लेकिन जोरावर सिंह को 1840 में लद्दाख को सिख राज्य में मिलाने से पहले 2 और आक्रमण करने पड़े। उसी वर्ष जोरावर सिंह ने कारगिल के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी में एक मुस्लिम रियासत बाल्टिस्तान पर हमला किया। उसने बाल्टियों को हराया और अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया, जिसके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद शाह को बाल्टिस्तान के नए राजा के रूप में स्थापित किया गया था। जोरावर सिंह ने अगली बार अपना ध्यान पश्चिमी तिब्बत की ओर लगाया। तिब्बत की विजय एक महत्वाकांक्षा थी, जिसे उन्होंने कुछ समय के लिए अपने दिल में रखा था और सिख काल के दरबारी इतिहासकार सोहन लाल सूरी के रिकॉर्ड के अनुसार ये वह सुझाव था जो उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को दिया था। जब उन्होंने मार्च 1836 में इंतजार किया था, उसे जंडियाला शेर खां गांव में नजराना अदा करने के लिए ले गए। उसने महाराजा से कहा कि वह लड़ाई की आग जलाने के लिए तैयार है और अप्रैल 1841 में, जिस समय तक लद्दाख की विजय पूरी हो चुकी थी, उसने एक बड़ी सेना के साथ अदाकरण के लिए लग गए। उसने महाराजा से कहा कि वह लड़ाई की आग जलाने के लिए तैयार है और अप्रैल 1841 में, जिस समय तक लद्दाख की विजय पूरी हो चुकी थी, उसने एक बड़ी सेना के साथ तिब्बत में प्रवेश किया और 6 महीने के भीतर मेयुम दरे के उत्तर पश्चिम में क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन फिर एक मजबूत तिब्बती सेना लासा से उतरी और मानसरोवर झील के पास तीर्थपुरी में आक्रमणकारियों का सामना किया। जोरावर सिंह को लेह या किसी अन्य स्थान से कोई सुदृढ़ीकरण नहीं मिला, क्योंकि भारी हिमपात ने सभी दरों को अवरुद्ध कर दिया था। उन्होंने मानसरोवर झील के आसपास कई कठिन लड़ाइयां लड़ी,
और इनमें से आखिरी में 12 दिसंबर 1841 को मारे गए। हालांकि इस महान विजेता ने मध्य अभियान को समाप्त कर दिया, लेकिन उनकी पहल बिना पुरस्कार के नहीं चली। सितंबर 1842 में एक ओर चीनी और लासा सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा और दूसरी ओर कलसा दरबार और गुलाब सिंह के प्रतिनिधियों द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने सिखों का विस्तार किया और इसलिए भारतीय उनकी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सीमाएं। इस प्रकार पूरा लद्दाख भारतीय क्षेत्रों का हिस्सा बन गया। अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक साखी और सिख इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।